गुरुजी, जैसे जाप बढ़ रहा है वैसे क्रोध भी आ रहा है, मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, साधना में कभी कभी ऐसी कठिनाई आती है कि जैसे जैसे तपस्या बढ़ेगी तो क्रोध भी बढ़ेगा, तो उसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। देखो, बहुत सारे साधना से संबंधित जो समस्याएं हैं उनमें सत्संग की बहुत आवश्यकता है। गोस्वामी जी ने मानस में कहा है, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति कीरति गति भूति भलाई। मानस की चौपाई है। गति कीरति गति, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जोई पाई, सो जानहु सत्संग प्रभाऊ, और लोकहु वेद न आन उपाऊ। इसलिए बार बार हम सत्संग की बात करते हैं। सत्संग से ही हमें वह बात समझ में आएगी, या गुरु के आश्रय से। देखो, जब आप कर रहे हैं और हो सकता है गुरु आश्रय ना हो, कई बार हम अपने मनमुखी ढंग से कोई अनुष्ठान प्रारंभ कर देते हैं तो उसका फल कभी कभी विपरीत भी देखने को मिलता है। जैसा अभी किसी का प्रश्न शुभम जी का था कि गुरु बनाए कि नहीं, तो विपिन जी आपका जो प्रश्न है उसमें भी ये बात है कि गुरु के मार्गदर्शन में ही जप करना चाहिए, साधना करना चाहिए, नहीं तो हमारी साधना का विपरीत फल भी हो सकता है। हमें क्या अनुष्ठान करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए, ये गुरु के ही आज्ञा अनुसार करना चाहिए। अपने मन मर्जी से करेंगे तो हो सकता है कि उसमें कुछ विघ्न आ जाए अथवा उसका फल कुछ विकृत हो जाए, व्यवचरित हो जाए। इसलिए गुरु का आश्रय लें, सदगुरु के शरण में जाएं और खूब सत्संग करें। रामचरितमानस का पाठ करिए, खूब रामचरितमानस को पढ़िए। और एक और आपसे कहें, यदि क्रोध बढ़ रहा है, बहुत सटीक या राम जी ने प्रेरणा दी है, तो मान लीजिए गर्ग जी आपके लिए ही है, विनय पत्रिका जी का नित्य पाठ करिए। 4-5 पद विनय पत्रिका जी के अर्थ सहित पढ़िए और ठाकुर जी को सुनाइए। तो विनय पत्रिका जी में गोस्वामी जी ने अत्यंत दीन बन करके विनय भगवान से की है। और आप जब हृदय में दैन्य आएगा तो क्रोध कहाँ रहेगा, या तो क्रोध रहेगा या दीनता रहेगी। विनय पत्रिका जी जब आप पाठ करेंगे तो हृदय में दैन्यता आ जाएगी, और दैन्य आ जाएगा तो क्रोध धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। विनय पत्रिका का आश्रय लीजिए। रामचरितमानस का तो ले ही सकते हैं।